प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश आजादी के 79 वर्ष मना रहा है। 79 वर्ष पूरे हो गए और 80वीं वर्षगांठ हम लोग आज मना रहे हैं। प्रभु हमारे देश को आशीर्वाद दे। हमारी प्रार्थना है कि हमारा देश और ज्यादा तरक्की करे, उन्नति करे और यहाँ पे अमन और शांति लगातार बनी रहे। प्रभु हमारे देश को आशीर्वाद दे। प्यारो, जो आज हम विषय प्रभु के वचन से पढ़ने जा रहे वो होगा हमारा, हम इनसे स्वतंत्र कब होंगे। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर हम एक विशेष विषय को बाइबल समझने जा रहे हैं। हम इनसे स्वतंत्र कब होंगे, किन से बात हो रही है, किन चीजों से बात हो रही है, जिस पर हम अध्ययन करेंगे और इनसे हमें आजादी कब मिलेगी, जिसके विषय में हम लोग आज बात कर रहे हैं। मेरे प्यारो प्यारो, विदेशियों की गुलामी से तो हमें आजादी मिली। हमारा देश विदेशियों की गुलामी में था और उससे तो हमें आजादी मिली, जिसके लिए मैंने बताया कि हमें 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन आज भी मैं कहूंगा हम और मैं हो सकता आप सभी आत्मिक और मानसिक रूप से हम अभी भी गुलाम हैं। जी हाँ, आत्मिक और मानसिक रूप से अभी भी हम बहुत सारी बातों के गुलाम हैं और उन्हीं बातों पर आज हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। संदेश का शीर्षक है, हम इनसे स्वतंत्र कब होंगे। जी हाँ, ये कौन चीजें हैं, कौन से लोग हैं, कौन सी बातें हैं जिनसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है, कब होंगे, जिस पर हम लोग बातें करेंगे। हम एक तरफ बात करते कि हमारे देश ने बहुत उपलब्धियों को प्राप्त किया है, लेकिन बता दूं, उपलब्धियों को प्राप्त करना ही स्वतंत्रता नहीं है। जी हाँ, हमारा देश चांद पे चला गया और बहुत सारे क्षेत्रों में हमने तरक्की पाया है, उन्नति पाया है, हमने बहुत सारी उपलब्धियों को पाया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है उपलब्धियों को पाना, लेकिन केवल उपलब्धियों को पाना ही स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इस विषय को जानना और समझना पड़ेगा। एक तरफ हम उपलब्धियों को पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, क्या दूसरी तरफ हमारा व्यवहार या स्वभाव ऐसा है कि ईश्वर के सामने और मनुष्य के सामने हम बिना हिचकिचाहट खड़े हो सकते हैं? बहुत गंभीर प्रश्न मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। क्या इस उपलब्धियों के बावजूद, इस आजादी के बावजूद, अगर हमें आज परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े और हमारे ही लोगों के सामने खड़े होना पड़े, तो बिना हिचकिचाहट क्या हम खड़े रह सकते हैं? क्या ऐसे कोई अपराध, ऐसे कोई गुनाह हमारे जीवन में नहीं है जिसके कारण हम ये आजादी को प्रॉपर रूप से ना देख पा रहे हैं और ना महसूस कर पा रहे हैं और ना हम होने दे रहे हैं? इसलिए मैंने कहा, ये बहुत समझना, बाहरी रूप से हम स्वतंत्र है, लेकिन क्या भीतरी रूप से स्वतंत्र है? क्योंकि आप सबसे सब कुछ छुपा सकते हो, परमेश्वर से आप कुछ नहीं छुपा सकते हो। खुद से आप नहीं छुपा सकते, आपको सब पता रहता है अपने विषय में। परमेश्वर को सब पता है हमारे विषय में। जब हमें कोई हिचकिचाहट ना हो, जिस घड़ी ये लगना शुरू हो जाए कि मैं मनुष्य के सामने खड़ा हो सकता हूं किसी भी, और मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं और मुझे इस बात को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, तो समझ लेना उस दिन आप एक सच्ची आजादी में चल रहे हो, सच्ची स्वतंत्रता में आप चल रहे हो और आपका हृदय, आपका मन, आपका देश, हमारा सब कुछ आजाद है। इस बात को हम लगातार महसूस करते हैं और समझते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में 8वें अध्याय के 32वें पद में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लिखा है वचन में, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हां, सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जानना ही स्वतंत्रता है। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, सत्य मैं हूं, अर्थात परमेश्वर है। सत्य परमेश्वर है और जो कोई सत्य परमेश्वर को जान लेता है, वहां से शुरू होती है आजादी की शुरुआत, वहां से शुरू होती है स्वतंत्रता की शुरुआत। मेरे प्यारो, सत्य को जानना ही स्वतंत्रता है। यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी तकलीफ है कि हम सत्य क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर रूप से नहीं समझ पा रहे। इसलिए हम उपलब्धियों पर आगे तो बढ़ रहे हैं, आजादी के विषय पे चर्चा तो करते हैं, बात तो करते हैं, उत्सव भी मना लेते हैं, लेकिन भीतरी रूप से अगर जांचने का प्रयास करें,
मैंने पहले कहा कि यदि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो, मनुष्य के सामने खड़े हो, तो फिर हमें हिचकिचाहट होती है, नहीं प्रभु कुछ तो गड़बड़ मेरे लाइफ में है, कुछ तो गलतियां मेरे जीवन में है। वो समझ में आता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है हम सत्य को शायद नहीं समझ पा रहे। सत्य क्या है, इसी बात पर आज हम अध्ययन करेंगे। सत्य क्या है, सत्य को जानने से कैसी स्वतंत्रता मिलती है। बाइबल हमें एक चेतावनी के बारे में बात करती है। हालांकि यह स्वतंत्रता भीतरी है, भीतरी है, मतलब मैं ये भारत की या देश की आजादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भीतर से। जब आप भीतर से स्वतंत्र हो जाओगे तो बाहरी रूप से धीरे धीरे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। पर भीतर स्वतंत्र अगर हम नहीं है तो सत्य को हमने प्रॉपर रूप से जाना नहीं है। जी हां, बाइबल में एक चेतावनी की बात करती है आजादी के बारे में। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और पहले पद में ऐसा लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यह स्वतंत्रता वो है जहां आप पाप में जीवन से संपूर्ण रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से आप स्वतंत्र होते हो, और वो मुक्ति प्रभु ने हमें दिया है। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो, मतलब स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व यानी गुलामी के जुए में फिर से ना जूतो। ये चेतावनी है हमारे लिए, तुम फिर से ना जूतो। हो सकता है कि हम भौतिक रूप से भी गुलामी में आ सकते हैं या फिर आत्मिक रूप से भी गुलामी में आ सकते हैं। इसलिए लिखा है कि दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, स्वतंत्रता में स्थिर रहो। लेकिन क्या सच में मेरा देश स्वतंत्रता में स्थिर है? हमारे लोग स्वतंत्रता में स्थिर है? इन्हीं बातों का अध्ययन आज वचन से हम लोग समझने जा रहे हैं कि हम इनसे स्वतंत्र कब होंगे, किन से स्वतंत्र होना है, जिस पर अब हम चर्चा करेंगे। किन बातों में आत्मचिंतन की आवश्यकता है, इस बारे में आज हमको जानने की जरूरत है। हमें बैठकर, शांति से बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैंने किन बातों को जानना है, गंभीरतापूर्वक जानना है, आत्मचिंतन करना है इस प्रश्नों को लेकर कि इनसे हम कब स्वतंत्र होंगे। इस प्रश्नों को लेकर हमें बड़ा आत्मचिंतन करना है। मैं 3 बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जिससे हमें अपनी जांच करने के लिए, इस आजादी को जांच करने के लिए बड़ी मदद और बड़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहली जो बात है वो है नैतिक जिम्मेदारी। सबसे पहले जिन बातों पर हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है और वो है नैतिक जिम्मेदारी। नैतिक जिम्मेदारी जिसके बारे में जानना है, क्योंकि बाइबल बताती है हमें मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो फिर जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो कौन से नैतिक जिम्मेदारी के बारे में हमें ज्यादा आत्मचिंतन करना चाहिए? प्यारो, एक सच्चा नागरिक वो होता है जो अपने देश की नैतिक जिम्मेदारी को समझता है। सिर्फ भारतवासी बन के रह जाना, किसी भी देश के एक रहवासी बन के बन जाना और नैतिक कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, यह कोई आजादी वाली बात नहीं है। सच्चा नागरिक वो होता है जो नैतिक जिम्मेदारी लेता है अपने देश की। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने कामों के बारे में अपने लिए नैतिक जिम्मेदारी ले। अब यह नैतिक जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। क्या होती है नैतिक जिम्मेदारी? हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, कोई रेलवे में है, तो कोई साधारण काम करता है, कोई भी, सब लोग काम करते हैं। लेकिन जब ये काम करते समय, जीवन बिताते समय आपको कौन सी नैतिक जिम्मेदारियां रखना है, जिस पर हमें थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है। पहले एक वचन पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वचन को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका अध्याय 2 और वचन 19, 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 19 इस प्रकार कहता है, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। लिखा है वचन में, दरअसल ये उन लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों ने सत्य को बदलने का प्रयास किया है, झूठ से बदलने का प्रयास किया है। उनके विषय में लिखा गया है कि ऐसे लोग, जो लोग नए नए प्रभु में आ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद
उस सड़ाहट के दास है। सड़ाहट मतलब वो जो पाप है, वो जो बुराई है, उसके खुद वो दास है, क्योंकि वचन बोलता है जिस व्यक्ति से वो हार गया वह उसका दास बन जाता है, वो उसका दास बन जाता है। दरअसल मेरे प्यारों, ये वचन बड़ा कठिन है, समझना जरूरी है हमारे लिए। हम ज्ञान सिखाते तो है पर उस पर चलते नहीं है। हम सबकी बात कर रहे हैं। हम ज्ञान सिखाते, जब कभी किसी को समझाने की, सिखाने की, उपदेश देने की, ज्ञान देने की बारी आती है तो हम बहुत बेझिझक सबको सिखाना शुरू करते हैं। ये करो, वो करो, वो करो, ऐसा सही है, वैसा सही है, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कैसा लगेगा आपको जब कोई रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर एक आदमी बहुत पूरा गंजा है, टकला हो गया है, और वो तेल बेच रहा है, 10-10 रुपए का तेल ले लो, बाल बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ, तेल ले लो, बाल बढ़ाओ। आपको कैसा लगेगा कि एक गंजे के द्वारा तेल बेचा जा रहा है, उसके खुद के बाल अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो दूसरों को तेल बेच रहा है ताकि तुम अपने बाल उगा लो। ठीक वैसा हम अपने जीवन में करते हैं। मैं नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। हम नैतिक जिम्मेदारी के बारे में ज्ञान तो बहुत सिखाते, नहीं भाई साहब आप यहां गलत कर रहे हो, आप यहां ऐसा हो रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, ज्ञान तो बहुत सिखाते हैं पर उस पर चलते नहीं हैं। हम चलते नहीं हैं। एक देश का नागरिक होने के नाते हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। कई सारे लोग, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये काम करने वाले एक बहुत बड़ा समूह है कि पैसा कमाने के लिए वे दूसरों की जान से खेलते हैं। पैसा कमाने के लिए वे दूसरों की जान से खेलते हैं। उनकी अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारियां नहीं है, दूसरों की जान से खेलते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप इन दिनों लगातार खबरें पढ़ रहे होंगे, अखबारों में चर्चा हो रही है कि नकली दूध मिल रहा है, नकली पनीर मिल रहा है, नकली मावा मिल रहा है, नकली राशन मिल रहा है, नकली मसाले हैं, नकली तेल है, नकली दवाइयां है। कुछ भी असली चीज छूटी नहीं है, सब कुछ नकली मिल रहा है बाजार में, सब नकली बन रहा है, सब कुछ नकली माल बेचा जा रहा है और उसका लोगों के सेहत पर असर हो रहा है और बहुत सारे लोग मौत के मुंह में जाके पड़ रहे हैं या मर रहे हैं या फिर बीमार हो रहे हैं। अब इसको बनाने वाले, इसका प्रमोशन करने वाले और इसको बेचने वाले, ये लोग कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। समझ रहे आप? ये दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, ये तो हमारे ही देश के नागरिक हैं। हमारे जैसा उनके पास भी आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, दुनिया भर के जो कार्ड होते हैं हमारे पास, वो सब है उनके पास में, वो हमारे ही लोग हैं। पर उनका ईमान जरा भी नहीं डगमगाता है जब वे पैसा, चंद पैसा कमाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। लोग मरते, मरने दो। मैं बता दूं, दूसरे दुश्मनों से खतरा हमें बाद में है, पहले हमें खतरा हमारे अपनों से ही है, हमारे देशवासियों से ही खतरा है। स्पेशली ऐसे लोगों से जो लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोगों को नरक में डाल रहे हैं, उनकी जान से खेल रहे हैं। ये अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेते नहीं कि मेरा 2 पैसा कमाने की वजह से किसी की जान के साथ मैं खिलवाड़ कर रहा हूं, उसके साथ में बुरा कर। दवाइयां तक नकली आ रही मेरे प्यारों, दवाइयां, बच्चों को पीने वाला दूध तक नकली मिल रहा है। क्या हो रहा है? इनसे हम कब स्वतंत्र होंगे? हम तो झंडे लहरा रहे, गा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग, ऐसा स्वभाव, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं जो अंदर ही अंदर दिमक की तरह खा रहे हैं। इनसे हम कब स्वतंत्र होंगे? पता है क्यों? जो वचन हमने पढ़ा उसका रीजन है। दूसरा पता 2:19 में हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। कौन किससे हारा है? दरअसल पाप ने मनुष्य को हराया है और इसलिए मनुष्य पाप का गुलाम बन चुका है। मालिक बन चुका है पाप ने हरा दिया मनुष्य को और वो गुलाम बन गया है और गुलामों के समान भ्रष्टाचार कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भूलता चला जा रहा है। ये मैं अगर इस देश का रहवासी हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कैसा काम करता हूं, मैं किस कामों में इन्वॉल्व हूं, किस तरह का पैसा कमाता हूं, ईमानदारी का कमाता हूं, बेईमानी का कमाता हूं, किस तरह से अपना परिवार चलाता हूं, मैं क्या करता हूं। ये समझने की हमें आवश्यकता है मेरे प्यारों। हम नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ऐसे पाप में वातावरण बढ़ रहा है। मुझे बताइए, इनसे हम कब स्वतंत्र होंगे? देश तो आजाद हो गया है,
पर इन नकली मालों से, भ्रष्टाचारियों से और जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे हम कब स्वतंत्र होंगे? पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और वचन 16 इस प्रकार से कहता है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 16 कहता है, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। मैं आजाद हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कैसा भी जी सकता हूं, कैसा ही पैसा कमा सकता हूं, इसको आड़ मत बनाओ। प्रभु ने आपको आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र किया है और भौतिक रूप से भी स्वतंत्र किया है, इसको बुराई करने के लिए आड़ मत बनाओ। मेरे प्यारो, नैतिक जिम्मेदारियां लो। पहला प्रश्न या पहला आत्मचिंतन करने का सवाल मैंने रखा, हम इनसे स्वतंत्र कब होंगे? इस प्रकार के गैर कानूनी काम या बुरे काम जो हमारे यहां चल रहे हैं, जो लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, इनसे हम कब स्वतंत्र होंगे? कहीं हमारे हाथ भी तो इसमें नहीं है, हमारी उंगलियां भी तो ऐसे कुछ कामों में लगी हुई नहीं है। अगर आज लगी है तो इस आजादी के पर्व पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आजाद हो जाइए, छोड़ दीजिए इन बुरे कामों को, बाहर निकल आ जाइए और एक ईमानदारी का जीवन जिए, नैतिक जिम्मेदारियां ले। मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं नैतिक जिम्मेदारी लूंगा अपने देश के बारे में। जी हां, इससे हमें आजाद होना है। अगर यहां से हम आजाद होना शुरू हो जाएंगे, हमें बहुत बड़े आजादी को देखेंगे। ये थी पहली बात। दूसरी और तीसरी बात हम जल्दी से जान लेते हैं। दूसरी बात है मानवता की जिम्मेदारी। हमने पहले देखा नैतिक जिम्मेदारी, अब दूसरी बात है मानवता की जिम्मेदारी। मानवता, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी बात मानवता। इंसानियत नहीं है तो सारी बातें बेकार की बातें हैं, सारी चीजें बेकार की बातें। मानवता जरूरी है और परमेश्वर ने मानवता करने के लिए कुछ विशेष बात बताई है। एक वचन से जरा पढ़ ले हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। गलतियों उसका 5वां अध्याय और वचन 13 लिखा है वहां पे, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। लिखा है वचन में, ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, मतलब मानवता निभाओ। हम आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए, इसका यह मतलब नहीं कि किसी भी बुरे कामों में हम शामिल हो जाए। हमें हमारी आजादी को सही कामों में लगाना चाहिए, मानवता के कामों में लगाना चाहिए। लिखा है वचन में, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यह स्वभाव जब हम ग्रहण करेंगे तब असली मानवता सीखेंगे। प्रेम से एक दूसरे के दास, मालिक बनने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने। प्रभु यीशु ने खुद चेलों के पांव धो के बता दिया कि मैं स्वामी होकर भी, गुरु होकर भी तुम्हारे पांव धो रहा हूं। उसने मालिक होने के लिए बोला, उसने प्रेम से एक दूसरे के दास होने के लिए बोला। यह मानवता परमेश्वर हमें सिखा रहा है। मेरे प्यारो, हम आजादी का गैर फायदा ना उठाए। हमें स्वतंत्रता मिली है, आत्मिक तौर पे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और हमारे भारत में भी हमें आजादी मिली है। तो मेरे प्यारो, इसका हम गैर फायदा ना उठाएं। मानवता बड़ी चीज है, मानवता की रक्षा करें। अब मानवता को कैसे खत्म किया जा रहा है या किस तरह से मानवता पर मतलब उंगलियां उठाकर इनको सत्यानाश किया जा रहा है, पता है? बहुत तेजी से एक चीज हमारे यहां चल रही है, और वो है धर्म के नाम पर लड़ाई। धर्म के नाम पर लड़ाई बरसों से चली आ रही है। कई धर्म आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। धर्मों के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल इसके पीछे कई ऐसे गलत लोग हैं, शैतानी लोग हैं, बुरे विचार के लोग हैं, जो धर्म को बुराइयां धर्म के अंदर बुराइयां की बात करते हैं, या फिर धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। हम धर्म के नाम पे लड़ रहे, बहुत सारे लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में लड़ रहे हैं। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि वहां धर्म के नाम पर इतने लोगों को पिटा गया, इतने लोग घर से बाहर निकाल दिया, मार डाला गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। जबकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर धर्म पालन करने के लिए आजादी है। आप अपने पसंद का, अपने इच्छा का धर्म पालन कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो।
पर कुछ ऐसे लोगों ने जो स्वार्थी होते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को भड़का दिया। अब जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनको भी नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अंधे हो गए हैं और अपने ही लोगों को मार काट रहे हैं, गिरा रहे हैं और नाश हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। पहले मैटर में हमने देखा कि नैतिक जिम्मेदारी ले नहीं रहे लोग, गलत नकली चीजें बेच बेच के लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको लगता है लोग मरते हैं तो मरने दीजिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने मानवता की जिम्मेदारी की बात करें, लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सत्यानाश हो रहा है और ये बरसों से चल रहा है। लोगों को चिंता ही नहीं है, परवाह ही नहीं कि इससे किसी का नुकसान भी हो रहा है। लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। मेरे प्यारो, मानवता की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 1904 में एक देशभक्ति गीत लिखा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले इसकी वह गुलसिता हमारा। प्यारो, एक बहुत सुंदर लाइन उसके अंदर है जहां लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई धर्म नहीं सिखाता कि एक दूसरे से दुश्मनी करो। यह गीत सिर्फ गीत में रह गया, गाने में रह गया। क्या हम इसका पालन कर रहे हैं, इस लाइन का पालन कर रहे हैं, या बस दिखावा कर रहे हैं? सोचना है, बहुत आत्मचिंता हमें करने की जरूरत है। मानवता की जिम्मेदारी हमें लेना है। प्यारो, मैं आज कहना चाहूंगा आजादी के पर्व पर एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, प्रेम से एक दूसरे के दास बने, लिखा है वचन में। सम्मान करें। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका अपमान भी मत करो, सम्मान करो। बाइबल हमें यह सिखाती है। मानवता की जिम्मेदारी, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे चलेंगे तभी यह देश और मजबूत होगा और परिपक्व होगा। आत्मचिंतन के लिए हम सीख रहे हैं, हमें कब इन सब बातों से आजादी मिलेगी, इनसे हम कब स्वतंत्र होंगे। पहली बात, ये नैतिक बातों से हम कब स्वतंत्र होंगे, ये मानवता वाली बातों से हम कब स्वतंत्र होंगे। तीसरी अंतिम बात बता के खत्म करना चाहता हूं। तीसरी अंतिम बात है भविष्य की जिम्मेदारी। पहली थी नैतिक जिम्मेदारी, दूसरी थी मानवता की जिम्मेदारी और तीसरी है भविष्य की जिम्मेदारी। आज जो व्यक्ति जी रहा है उस व्यक्ति को अपने भविष्य की, आने वाले इस देश के भविष्य की भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं देश का भविष्य युवा होते हैं? जो जवान है, युवा है, वो कल का देश का भविष्य होते हैं। भजन संहिता उसका 78 अध्याय और वचन 3 और 4 इस प्रकार से कहता है, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हालेलुया। लिखा है वचन में कि प्रभु ने जो हमारे बाप दादाओं के साथ काम किया है वो आने वाली संतान से हम गुप्त नहीं रखेंगे, होनहार पीढ़ी के लोगों से उसका गुणानुवाद करेंगे। ये जो आज की पीढ़ी है ना, ये बड़ी होनहार पीढ़ी है, होनहार पीढ़ी है। और इन होनहार पीढ़ी से परमेश्वर के उन उपकारों का, परमेश्वर के वचनों का, प्रभु की बातों का आज वर्णन करना पड़ेगा। ये भविष्य की जिम्मेदारी के बारे में सोचना पड़ेगा। युवा हमारे देश के भविष्य की जिम्मेदारी होते हैं और विशेष रूप से ऐसे युवा जो परमेश्वर को जानने वाले होते हैं। परमेश्वर को जानने वाले युवा देश को और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जी हां, और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जैसे कि यूसुफ परमेश्वर को जानता था और जिस देश में गुलाम था उसी देश में राजा बना दिया गया और उसने अपने देश को, मिस्र को बहुत ऊंचाई पर लेकर गया। दानियल की बात करूं, दानियल जिस देश में गुलाम बन के रहा उस देश में उसने अपने देश को बहुत ऊंचाई पर लेकर गया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर को जानता था। ये युवा जो होते हैं, ये जवान जो होते हैं, वो देश के भविष्य होते हैं। लेकिन बता दूं, अब इनके बारे में सोचने का किसी को फुर्सत नहीं है। ये युवा, ये भविष्य खतरे में है। ये युवा, ये भविष्य खतरे में है हमारा, क्योंकि जिन युवाओं को अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना है, देश को बनाने में आगे बढ़ना है, वो युवा रास्ते पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, रास्ते पर अपने हक के लिए नारे लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनका भविष्य पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उनका भविष्य खतरे में मेरे प्यारो। लेकिन कौन है ऐसे युवाओं को ऐसे रास्ते पर भटकने वाले बनाने के लिए? मेरे प्यारो, ऐसे भटकाने वाली एक बुराई होती है। इस बुराई से हमें स्वतंत्रता की जरूरत है। एक प्रकार की बुराई है जो हमारे युवाओं को भटका रही है, जो इस देश का भविष्य है।
ये भटकाने वाली बुराई से हमें स्वतंत्रता की जरूरत है कि ताकि युवा रास्ते पर नारे ना लगाए, अपने हक के लिए ना लड़े, लेकिन अपना योगदान इस देश को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दे। चिंतन करना है, कोई तो है इसके पीछे, कोई तो है जो इन सब बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीजें फैलती चली जा रही है, एक अशांतिमय वातावरण फैलाया जा रहा है। मैंने आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग बातें बताया। एक नैतिक जिम्मेदारी बताया जहां लोग तैयार नहीं लेने के लिए और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा मैंने मानवता की जिम्मेदारी बताया, लोग मानवता को तरबतर कर दे रहे हैं और केवल धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, भाषावाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे एक दूसरे को काट रहे, मार रहे हैं। यह हमारे देश की बात कर रहा हूं मैं, हो रहा है, आप रोज अखबारों में पढ़ते हो। प्यारो, ये हो रहा है। हमें बहुत आत्मचिंतन करना है कि मैंने कैसे अपने आप को स्वतंत्र होना है और इस ऐसे सोच से, ऐसे विचार से अपने देश को हमें आजाद करना है। फिर मैंने जवानों की बात किया, जवान को बहुत कुछ करना है लेकिन जवान कर नहीं पा रहा है, वो युवा कर नहीं पा रहा है, वो आज रास्ते में भटक रहा है, उसका भविष्य खतरे में है। प्यारो, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। ये 3 विशेष बातें जिसके बारे में हमें आत्मचिंतन करना है और इसलिए मैंने कहा कि देश तो आजाद हो गया, 79 ईयर्स तो पूरे हो गए, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ बातें बची हुई है, हम इनसे कब स्वतंत्र होंगे। मैंने कहा कोई दूसरा देश का व्यक्ति हमला करता है, अत्याचार करता है, उससे भी बहुत ज्यादा खतरे कई बार हमारे ऐसे लोगों से है जो अंदर ही अंदर दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, ऐसा चोला पहनते कि मानो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत खतरा चल रहा है। प्यारो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन 3 चीजों में आप अपने आप को कहां देखते हैं? यदि कहीं ना कहीं देखते हैं मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूं, तो आज अपना परिवर्तन करें, मन परिवर्तन करें अपना, और सच्ची आजादी को ले और आजादी को फैलने दे। प्यारो, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे। यदि आज हम सच्ची आजादी को लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इस आजादी को ज्यादा महसूस करेंगी और वो अपने अगले बच्चों तक पहुंचाएंगी। प्यारो, अगर हम किसी भी प्रकार के बुरे कामों में हैं, गलत कामों में शामिल है, इलीगल कामों में शामिल है, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं या अन्य बातों में शामिल है, मैं आपसे आज निवेदन करता हूं, बाहर आ जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे देश से प्रेम करता है, बाहर आ जाइए। और ऐसे भी लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि गलत हो रहा है, आइए छोड़ दीजिए और बाहर निकल आइए, सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपका बचाव करेगा और आपके लिए बहुत बड़े काम करेगा। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करें हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आपने इस देश में हमें पैदा किया, इस देश में खड़ा किया प्रभु जी, और आज हम इस देश की 79 वर्ष पूरे हो गए पिता आजादी के, हम 80वीं वर्षगांठ मना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आपकी सारी भलाई के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके उपकारों के लिए जो आपने इस देश में किया। वे तमाम लोग प्रभु जी जो फ्रीडम फाइटर बन के इस देश में पैदा हुए प्रभु, और हमारे देश को उन्होंने आजाद किया। हम अंग्रेजों की गुलामी में से आजाद हो गए पिता परमेश्वर, हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन आज हमने अध्ययन किया, आत्मचिंतन किया, अभी भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे प्रभु जी हमारे देश बहुत गुलामी में बना हुआ है। पिता हम विनती करते हैं इस गुलामी में से हमारे लोग बाहर निकलने वाले बने, दूर होने वाले बने, ताकि ये देश पूरी और सच्ची आजादी को महसूस करे। पिता कृपा कर, दया कर हमारे देश पर, अनुग्रह दे पिता, इस देश को संभाल, आशीर्वाद दे, अपनी महिमा इस देश के द्वारा कर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने लोग ये आज फैसला करते हैं, सोच रहे कि हमें इन बुरे कामों में शामिल नहीं होना है और बुरे काम छोड़ के भलाई के कामों में लग जाना है, प्यारे पिता परमेश्वर उन सब की आप विशेष सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता, कि उनका जीवन बदल जाए और प्रभु में तैयार होने वाले बने और इस देश के काम आने वाले बने। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद स्तुति करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।